हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में जो टॉपिक है हमारा वो थर्ड यूनिट के अंदर डेडलॉक चल रहा है। डेडलॉक के अंदर जो हमारा सब टॉपिक है वो है डेडलॉक प्रिवेंशन। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स बताए थे, जिसमें 4 तरीके की हैंडलिंग टेक्निक्स थी: डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड डेडलॉक इग्नोरेंस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन से, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया था कि पहले वीडियोस में कि डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है 4 डेडलॉक की, हम उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन जो थी वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, दूसरी होल्ड एंड वेट है, तीसरी नो प्रिम्पशन है और सर्कुलर वेट है। अगर इन चारों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन हमारी अगर वायलेट हो जाती है, दैट मीन्स क्या है कि वहाँ पर डेडलॉक जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, हम एक कोशिश करते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो जाए, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, वी कैन प्रिम्प्ट डेडलॉक बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द फोर कंडीशन। मतलब कोई भी एलिमिनेट कर दे, एक भी अगर हमने एलिमिनेट कर दी इसमें से, तो दैट मीन्स क्या है कि वहाँ पर डेडलॉक अगर नहीं होगा। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में देखते हैं, देखिए एक फिगर पे एक ग्राफ जो बना रखा है, इस ग्राफ पे आते हैं। देखिए ये रिसोर्सेज हैं दो मेरे पास, R1 और R2 रिसोर्सेज हैं। ये P1 जो प्रोसेस है इसने R1 को होल्ड कर रखा है। आपको बताया था कि एरो अगर जाता है जिसकी तरफ, दैट मीन्स वो होल्ड है, और एरो अगर दूसरे की तरफ जाता है दैट मीन्स ये रिसोर्सेज की तरफ गया है। दैट मीन्स क्या है कि इस P1 को इस रिसोर्सेज के लिए वेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। सेम देखिए P2 R2 को P2 ने होल्ड कर रखा है और रिक्वेस्ट कर रहा है ये R1 के लिए। तो देखिए आप, इसने इसको होल्ड कर रखा है, रिक्वेस्ट R2 की है, P2 ने R2 को होल्ड कर रखा है, रिक्वेस्ट R1 की है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर एक तरीके से डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम कोशिश करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, देखते हैं कि क्या ये डेडलॉक हम इसको कहीं से वायलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कोशिश करने में देखा हमने इसको एक बार, तो इसमें हम एक चीज़ ऑब्जर्व करी हमने कि डेडलॉक जो है, ये जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इसमें केवल एक फाइल ही, एक ऐसा शेयरेबल मोड है जिसको हम अगर हम रीड ओनली पे रखें तो मोर देन वन रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। बट लाइक दैट अ प्रिंटर, दैट अ स्कैनर, अगर हम देखा जाए तो इसमें हम इनको शेयर मोड में नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पर एक ही प्रोसेस इनको शेयर कर सकता है। दैट मीन्स ये वाले जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हमारे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी एग्जांपल पे आते हैं, उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज सम रिसोर्सेज सच एज टेप ड्राइवर, प्रिंटर आर इनहेरेंटली नॉन शेयरेबल है। सो दिस कंडीशन कैन नॉट बी वायोलेटेड। दैट मीन्स कि ये कंडीशन जो है हमारी वायोलेट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिपेंड किस पे करता है, ये हार्डवेयर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है किसी रिसोर्सेज की। अब प्रिंटर की हार्डवेयर प्रॉपर्टीज जो है वो अलाउ ही नहीं करती है एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को, तो आप उससे किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, इट कांट पॉसिबल। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो हमारा फेल हो गया, ठीक है ना। और एक जनरल बात की जाए, अगर हम एक जनरल लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो अपनी है हमारी, उसमें भी हमें 4 इन्हीं चीज़ों का, कंडीशनों का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे कि ज़िंदगी में डेडलॉक ना आए, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जो आपके हाथ में नहीं होती हैं उसको आप जो है वो वायोलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ 3 बचती है हमारे पास। पहली बचती है इसके म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गई, इसके बाद बचती है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट के बाद आती है हमारी नो प्रिम्पशन और सर्कुलेट वेट। चलिए उनमें कोशिश करते हैं। ये तो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फेल हो गई। अब बची हुई 3 कंडीशन है, अगर उनमें से कोई भी वायलेट हो जाएगी दैट मीन्स क्या है कि डेडलॉक अकर नहीं होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं होल्ड एंड वेट की तरफ। होल्ड एंड वेट में बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने वही दोबारा से ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें देखिए होल्ड क्या और वेट क्या करना पड़ा है। अब देखिए इसमें होल्ड क्या है, R1 होल्ड है रिसोर्सेज किसके लिए, किसके पास, P1 ने होल्ड कर रखा है R1 को और P2 ने होल्ड कर रखा है R2 को, ओके। एंड वेट किसका कर रहा है, P1 वेट कर रहा है R2 का और P2 वेट कर रहा है R1 का,
ठीक, तो चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें हमारे पास 3 अप्रोचेस निकल के आती हैं। पहली चीज अप्रोचेज हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच इज नथिंग बट ये कहना ये चाह रहा है प्रोसेस इज अलाउड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है इफ एंड ओनली इफ इट हैज एक्वायर्ड ऑल द रिसोर्सेज, दैट मीन्स कि वो स्टार्ट करने से पहले वो एक्वायर्ड कर लेगा उसे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, अगर वो सारे रिसोर्सेज को मिल गए तो वो क्या करेगा, वो हमारा एग्जीक्यूशन में चला जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेस इफिशिएंट। ऐसा पॉसिबल मुमकिन जब होगा जब किसी प्रोसेस को लेस आपके रिसोर्सेज चाहिए। अगर किसी प्रोसेस को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो वहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। लेस अगर प्रोसेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए किसी प्रोसेस को, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इजीली। लेकिन जहाँ पर अगर उसी किसी प्रोसेस को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं कहते कि नामुमकिन है, बट मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज डिसएडवांटेज क्या है इसका, लेस इफिशिएंट है और नॉट इम्प्लीमेंटेबल है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इजी है। इजी मतलब इजी कॉन्सेप्ट देखिए कि हम क्या करें, सारे रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, मतलब सारे रिसोर्सेज के लिए हम वेट करते हैं और जैसे सारे रिसोर्सेज मिलते हैं हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक, और डेफिनेटली अगर ये अप्रोच ही सक्सेस होती है तो डेडलॉक इंडिपेंडेंस होगा ही होगा, क्योंकि इसमें डेडलॉक अकर होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी थोड़ा सा कंजर्वेटिव को हम कंजर्वेटिव अप्रोच को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं तो होता है डू नॉट होल्ड। दैट मीन्स कि हम बात करते हैं कि हम होल्ड ही ना करें किसी चीज़ को। दैट मीन्स कि किसको होल्ड करना है, हम किसको होल्ड करते हैं, हम रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं। हम कहते हैं हम रोड रिसोर्सेज को होल्ड ही नहीं करें। अगर होल्ड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जब हम किसी रिसोर्सेज को होल्ड नहीं करेंगे तो वो रिसोर्सेज दूसरे प्रोसेस के काम आएगा और एग्जीक्यूशन में चला जाएगा वो प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये कहीं हम इसको अपना जो है इसमें हम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि हम अगर होल्ड ना करें। ठीक है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। प्रोसेस विल एक्वायर ओनली डिजायर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, प्रोसेस जो एक्वायर करेगा ओनली डिजायर्ड रिसोर्सेज, बट बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश रिक्वेस्ट इट मस्ट रिलीज ऑल रिसोर्सेज दैट इज करंटली होल्ड। अगर कोई नया प्रोसेस आता है और इसने अगर होल्ड कर रखा है, कोई नया प्रोसेस आता है तो ये क्या करे, उसको रिलीज कर दे। किसको रिलीज कर दे, जो इसने होल्ड कर रखा है। अगर इसको रिलीज कर देगा तो मे बी फर्दर जो भी प्रोसेस आएगा, कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस तो आएगा ही आएगा जिसको उस रिसोर्स की जरूरत होगी जिसको उसने होल्ड कर रखा है, क्योंकि उसका तो एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा है। उसने तो जबरदस्ती का होल्ड करके रखा हुआ है कि भाई जब उसे नया कोई रिसोर्सेज मिलेगा जिसकी उसे रिक्वेस्ट है तभी उसको वो एग्जीक्यूशन में जाएगा। बट अगर उसे वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है जिसका वो वेट कर रहा है, तो जो उसने एग्जिस्ट जो उसके पास है, जिसको उसने होल्ड किया हुआ रिसोर्सेज को, वो क्या कर दे, वो जब भी कोई नया प्रोसेस आए वो उसको रिलीज कर दे। इनकेस जरूरत है उसको तो वो ले लेगा और नहीं है तो उसके पास होल्ड है ही। दैट इज द, हमने क्या करना चाहा है इस कंडीशन में, हमने होल्ड वाली कंडीशन को वायोलेट करने की कोशिश। अगर होल्ड वाली कंडीशन वायोलेट हो जाती है तो डेट मीन्स कि कोई ना कोई प्रोसेस उस रिसोर्सेज को लेके एग्जीक्यूशन कर जाएगा और हम बच जाएंगे डेडलॉक कंडीशन से। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, अगली जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, वेट टाइम आउट। दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेट को हम वायोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले होल्ड को क्या था, अब वेट को कर रहे हैं। वेट टाइम आउट का मतलब कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी प्रोसेस के लिए हम ये डिसाइड कर दें कि ये प्रोसेस केवल पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही उस रिसोर्सेज को होल्ड कर सकता है, उसके बाद इसको उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर रिलीज करता है दैट मीन नया प्रोसेस जो आता है, अगर वो उस रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहा है जिसको पहले वाले प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, तो एक टाइम आउट बाद उसको वो रिलीज करना पड़ेगा और दूसरा वाला प्रोसेस उसको एक्वायर करेगा और एग्जीक्यूशन कर लेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कहीं हद तक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी एक पढ़ लेते हैं। वी प्लेस अ मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना, हम एक मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं अप टू विच प्रोसेस कैन वेट करेगा उस टाइम तक, आफ्टर विच प्रोसेस मस्ट रिलीज, उसके बाद वो रिलीज कर देगा ऑल द होल्डिंग रिसोर्सेज, जो भी उसने होल्ड कर रखे होंगे रिसोर्सेज उन सबको वो रिलीज कर देगा। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, तो होल्ड को भी हम ऐसा भी कर सकते हैं, होल्ड ना करें, और वेट के लिए हम एक टाइम क्वांटम भी लगा सकते हैं जिसके थ्रू वो प्रोसेस केवल कुछ समय के लिए या पर्टिकुलर गिवन मैक्सिमम टाइम के लिए वो उस रिसोर्सेज को होल्ड करे, अदरवाइज उसको उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। चलिए, ये होल्ड एंड वेट जो है प्रोसेस, ये इम्प्लीमेंटेबल हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरी
कंडीशन के ऊपर जो है नो प्रीम्पशन कंडीशन। चलिए तीसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं एक बार, दैट इज कॉल्ड नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन में बात करें तो देखिए बात वही है, नो प्रीम्पशन का मतलब है इसको वायलेट केवल और केवल एक ही तरीके से किया जाता है कि इसको हम प्रिम्प्ट कर दें। अब प्रिम्प्ट करने की कंडीशन क्या कहते हैं कि प्रिम्प्ट जब होगा, कंडीशन तो ये है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस वॉलेंट्री ही अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, कोई दूसरा प्रोसेस उसको फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं कर सकता है। बट अगर हम ये यहाँ पर कंडीशन एक अप्लाई कर दें कि अगर हाई प्रायोरिटी का, सुनिए गौर से, अगर हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आता है तो वो उसको प्रिम्प्ट कर सकता है। अगर हाई प्रायोरिटी का होगा दैट मीन्स किसी प्रोसेस को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाई प्रायोरिटी का आएगा तो वो उसे प्रिम्प्ट कर सकता है। और दूसरा क्या है कि सिस्टम प्रोसेस, कि अगर कोई सिस्टम का प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो जो प्रोसेस के पास रिसोर्सेज है उसको वो रिलीज करना ही पड़ेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कोई जाम लगा हुआ है और जाम में अगर पुलिस की गाड़ी अगर आपके बगल से निकल के जाती है तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुलिस की जो जीप या गाड़ी जाएगी वो अपने लिए नहीं उस जाम को खुलवाएगी, वो उन सब प्रोसेस जो क्यू में फंसे हुए हैं उन सबको हटाने के लिए वो जाम खुलवाएगी, जिससे कि हर प्रोसेस, हर जो उसमें क्यू में फंस गए हैं, जो जाम में फंसे हैं, वो निकल सके। दैट मीन्स सिस्टम प्रोसेस जो है वो क्या करता है, वो अपना प्रोसेस जो चला रहा है वो दूसरे प्रोसेस को रन कराने के लिए अपना प्रोसेस चला रहा है। तो दैट मीन्स कि जो सिस्टम प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है, आई थिंक वो सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, तो उसको तो प्रिम्प्ट करना ही पड़ेगा किसी भी प्रोसेस को। लेकिन इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने बात लिखी है, एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड may be used by high priority process और सिस्टम प्रोसेस। जो हम बात करें कि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस या सिस्टम प्रोसेस ही लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस से रिसोर्सेज को छीन सकता है, दैट मीन्स प्रिम्प्ट करवा सकता है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन, द प्रोसेस विच आर इन वेटिंग स्टेट मस्ट बी सेलेक्टेड एज ए विक्टिम। जो विक्टिम होना चाहिए, याद रखिए जो विक्टिम होना चाहिए, दैट मीन्स कि जो रिसोर्सेज को रिलीज करेगा वो कौन होगा, जो वेटिंग कंडीशन में होगा, वेटिंग स्टेट पे होगा, केवल वही रिलीज करे। ऐसा ना होना चाहिए कि रनिंग स्टेट वाले प्रोसेस से भी आप रिसोर्सेज को छीन ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वहां पर जो रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस है दैट मीन एग्जीक्यूशन के लिए जा चुका है, आप उससे रिसोर्सेज छीनेंगे दैट मीन वो स्टारवेशन में जा सकता है और वो हम नहीं चाहते हैं। तो याद रखा ये कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए कोई अगर रनिंग में है तो उससे नहीं छीनेंगे हम रिसोर्सेज को, हम किससे छीनेंगे, जो प्रोसेस ने जिसको आपका रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है और वेटिंग में चल रहा है दूसरे प्रोसेस के लिए। तो जो वेटिंग में चल रहा है उस प्रोसेस को खुद वेटिंग में आ गया है दूसरे प्रोसेस के चक्कर में, दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है वो, तो हमारा जो उसके पास होल्ड है रिसोर्सेज उसको प्रिम्प्ट करवाएंगे हम, ना कि उसको जो रनिंग स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कंडीशन जो है आपकी नो प्रिम्पशन, ये भी इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि हम इसमें किसी के रिसोर्सेज को प्रोसेस से किसी के रिसोर्स को नहीं छीन रहे हैं, केवल उन्हीं प्रोसेस से रिसोर्सेज को हम छीन रहे हैं, प्रिम्प्ट करवाए हैं जो लोअर प्रायोरिटी के होंगे और सिस्टम प्रोसेस के लिए जरूरत होगी, ठीक है ना। तो ये भी इम्प्लीमेंटेबल है, ये भी हो सकती है, ठीक है ना। थर्ड आपकी तरफ हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट की तरफ, ठीक है। चलिए सर्कुलर वेट की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखिए मैंने वही एक डायग्राम बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, ये डेडलॉक ग्राफ है, ठीक है ना। इस डेडलॉक को हमें क्या करना है, इसको हमें वायोलेट करना है किसी तरह के सर्कुलर वेट में, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें तो देखिए P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, R2 रिक्वेस्ट कर रहा है P2 के लिए और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। देखिए P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, R2 P2 की और P2 R1 की, और R1 P1 की, देखिए R1 P1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को एक चीज देखिए कि हम इसे बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सर्कुलर वेट, ठीक है ना। अगर हम इसमें रिसोर्सेज को हटाते हैं, अगर हमारे रिसोर्सेज हटा देते हैं, देखिए P1 P2 एंड देन P1, ठीक है ना। दैट मीन्स ये सर्कुलर वेट बनना है, यहाँ पे डेडलॉक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने में आता है कि कुछ ना कुछ इस तरीके की कंडीशन रही होंगी जिससे डेडलॉक आया है, उस कंडीशन पे एक बार फोकस कर लेते हैं। मान लीजिए ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए इस P1 को भी R1 R2 दोनों रिसोर्सेज चाहिए, देखिए P1 को भी R1 और R2 दोनों चाहिए, इसने इसे होल्ड कर लिया है लेकिन वेटिंग इसके लिए करा, दैट मीन्स दोनों रिसोर्सेज चाहिए। सेम P2 की बात करते हैं तो P2 को भी
एक को होल्ड कर लिया, एक की रिक्वेस्ट करा, दैट मीन्स इसको भी R1 R2 चाहिए। बट सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस में यह है कि जिस वक्त P1 ने R1 को होल्ड किया है, उसके बाद कोई प्रोसेसिंग करने के बाद वो R2 के लिए वेट कर रहा है जब तक दूसरे प्रोसेस P2 ने R2 को होल्ड कर लिया और वो रिक्वेस्ट करने लगा R1 की। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक समय पे जब दो प्रोसेस आए हैं तो पहले उसने किसको किया है, उसने रिक्वेस्ट R1 की है और उसने रिक्वेस्ट R2 की है। तभी तो पहले रिक्वेस्ट जिसने करी उसको वो खाली मिल गया रिसोर्सेज और उन्होंने उसको होल्ड कर लिया। अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम ये कहते हैं कि जो भी प्रोसेस आएगा पहले, मोर देन वन प्रोसेस आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसेस आएगा पहले, वो केवल एक रिसोर्सेज को पहले आपका रिक्वेस्ट करने की, मतलब उसको लेने की कोशिश करेगा, एक पहले रिसोर्सेज के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देखिए अगर हम P1 P2 की बात करें कि दोनों ही पहले R1 के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर R2 के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हमने सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दिया तो होगा इस तरीके कि अगर P1 को R1 मिल गया तो P2 को R1 नहीं मिलेगा, और P2 को R1 मिल गया तो P1 को R1 नहीं मिलेगा, और अगर P1 को R1 नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ से आके क्यू में लग जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, और P2 को R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, और वो अपना सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कर लेगा। सेम चीज़ अगर हम वाइस वर्सा बात करें, P1 को R1 मिल गया तो P2 को R1 नहीं मिलेगा, सेम P1 R1 और R2 को अपना रिसोर्सेज को लेगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए ये हमने 5 फ्लॉस पर जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किया था, वहाँ पर भी हमने यही कंडीशन अप्लाई करी थी कि सब वेटिंग कंडीशन, डेडलॉक कंडीशन ना आए, इसलिए हमने उनकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया। दैट मीन्स हमने क्या किया था, हमने उनकी रिसोर्सेज की जो प्रायोरिटी है उसको हमने चेंज कर दिया था, ठीक है। सेम हम यहाँ पर भी हमने इनकी रिसोर्सेज की प्रायोरिटी को चेंज कर दिया। P1 और P2 दोनों के लिए ही सेम रिसोर्सेज के लिए ये अप्लाई करेंगे, जिसमें से किसी एक को भी मिल जाएगा वो दूसरा लेगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो आपका वेट कंडीशन सस्पेंड में चला जाएगा या दोबारा से क्यू में जाके लग जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर जब दोबारा दूसरा आएगा तो उसको जब तक वो कंप्लीट होगा दूसरे को रिसोर्सेज मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट। दैट मीन्स डेडलॉक यहाँ पर हमारा रिमूव हो जाएगा, हम इस डेडलॉक को वायोलेट कर पाएंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन एक और कहती है इसमें, और क्या कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमने इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमने देखा होगा। देखिए इसमें कि हमने क्या किया, हमने इसमें एक सीक्वेंस सेट कर दिया। सीक्वेंस ये है कि हमारी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रिसोर्सेज को सेट कर दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम देखें कि अगर हम रिसोर्सेज को ऑर्डरिंग में कर दें, ऑर्डरिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दें, तो उस वक्त हमारी जो डेडलॉक की पॉसिबिलिटीज़ है वो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात करें, देखिए मान लीजिए ये रिसोर्सेज है हमारे पास R1 R2 R3 एंड Rn, ठीक है। चलिए P1 रिसोर्सेज को R2 R5 R50 चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको इनके ऑर्डरिंग के हिसाब से देंगे। पहले R2 देंगे, फिर R5 देंगे, फिर R50 देंगे। चलिए कोई दूसरा प्रोसेस आता है, ठीक है, उसको R3 और R11 चाहिए। अगर उसको देखिए, अगर उसको R2 चाहिए होगा पहले, तो क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, वेट करेगा, सॉरी वेट करेगा, होल्ड नहीं, वेट करेगा, और वेट करने के बाद उसे मिलेगा ही नहीं R2, तो क्या होगा, वो वहां से चला जाएगा, दोबारा से क्यू में जाके लग जाएगा वो। और अगर उसे R3 R11 चाहिए, तो देखिए ये भी हमने ऑर्डरिंग के हिसाब से सेट किया, पहले R3 मिल जाएगा, अगर खाली रिसोर्सेज है R3 मिल गया, R11 मिल गया, तो यहाँ पर डेडलॉक आएगी। डेडलॉक जब आएगा जब दूसरा प्रोसेस को उस पहले वाले की रिक्वेस्ट होगी, तभी डेडलॉक आएगा। वो हमने क्या करा, इस ऑर्डरिंग में वो चीज़ हमने रिमूव कर दी, ठीक है ना। तो इसी पे बात करते हैं। देखिए अब हम इस फिगर के ऊपर बात करते हैं, ग्राफ के ऊपर। P1 को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए R1 R2, P2 को भी दोनों चाहिए R1 R2, ठीक। अब हम बात करेंगे P1 और P2 दोनों ही R1 के लिए अगर लड़ाई करते हैं पहले रिसोर्सेज के लिए, तो मान लीजिए R1 के लिए अगर लड़ाई करते हैं तो P2 को R1 असाइन कर दिया, चलिए असाइन हो गया, तो P1 जो है वो R2 के लिए नहीं जाएगा, P1 R2 के लिए नहीं जाएगा, कौन जाएगा, जिसको असाइन होगा, दैट मीन P2 R2 के लिए जाएगा, और दोनों इसको मिल जाएंगे और ये अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। एक सिनेरियो और इसमें क्रिएट होता है, मान लीजिए हम बात अभी ऑर्डरिंग की ही कर रहे हैं, R1 R11 R20 और R50, ये तीन हमारे पास आपके रिसोर्सेज आए किसी प्रोसेस के लिए, और इन केस प्रोसेस जब चल रहा था तब उसको जरूरत पड़ गई R30 की। तो देखिए R30 जो है वो R50 से पहले आएगा, और बात कर रहे हैं हम कि हम इसे ऑर्डरिंग में रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर की ही बात चल रही है हमारी।
अब R30 तो R50 से पहले आना चाहिए, तो क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, या ये यहाँ पर इसको हम सस्पेंड कर देंगे और दोबारा से क्यू में लगाएंगे। तो देखिए, अगर दोबारा से क्यू में भी लगाएंगे तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं दोबारा जब आएगा तो उसको ये चारों रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए। फिर भी अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास एक टेक्निक है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात चले, ठीक है, याद रखिए। हम R11 और R20 तक तो प्रोसीड हो चुका है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट जितने भी होंगे इनको हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। हायर ऑर्डर के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे उनको हम रिलीज कर देंगे और दोबारा से हम उसको रीऑर्डरिंग करेंगे। तो ये तो हमारे पास पहले से थे ही, इनकी रीऑर्डरिंग हो जाएगी, R30 R50 मिल जाएगा। इस तरीके से ये अपना सक्सेसफुली अपना एग्जीक्यूशन के लिए चले जाएंगे। चलिए, जो आपको ये समझाया एक बार इसे हम पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर वेट कैन बी एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट गिविंग ए नेचुरल नंबर टू एवरी रिसोर्सेज। जैसा कि हमने बोला कि नेचुरल नंबर देंगे हर रिसोर्सेज के लिए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अलाउ एवरी प्रोसेस टू आइदर ओनली इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, वही बात करें, हम आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे या फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ ए प्रोसेस रिक्वायर ए लेसर नंबर, अब किसी प्रोसेस को लेसर नंबर की रिक्वायरमेंट मिलेगी इन केस ऑफ इंक्रीजिंग, जैसा कि भी मैंने आपको बताया, देन इट मस्ट फर्स्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज लार्ज देन रिक्वायर्ड नंबर। जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे लार्ज जितने भी होंगे उन सब प्रोसेस को, जो रिसोर्सेज ले रखे होंगे उन सबको उसे रिलीज करना पड़ेगा। पहले रिलीज करने के बाद दोबारा से वो उन्हें एक्वायर करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम अपना डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख पाएंगे कि हमने इसमें 3 कंडीशनों के अंदर हम डेडलॉक को वायोलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसमें हम डेडलॉक को वायोलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख लिया आपने कि हम 3 ही कंडीशन में वायोलेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, हमने अभी आपको ये पढ़ाई टेक्निक जो इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन की जितनी टेक्निक थी हमने आपको बता दी। अब बात करेगा मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में डेडलॉक अवॉइडेंस की। अब प्रिवेंशन में तो आपको ये पता लग गया ना, प्रिवेंशन थोड़ा सा कॉस्टली भी है। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेडलॉक हमारे सिस्टम में ना आए, उससे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। बट डेडलॉक अवॉइडेंस ये कहता है कि रन टाइम पे हमें अपनी सारी स्ट्रेटजीज को अपनाना है। पहले चेक नहीं करना है कि डेडलॉक सिस्टम में आएगा कि नहीं आएगा। हम बात करेंगे सिस्टम में जब प्रोसेस आ जाएगा तो वो डेडलॉक उस वक्त जब रन टाइम पे चेक करेंगे, अगर डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो रही है या दिख रहा है कि होने वाली है, तब हम अपनी टेक्निक को फॉलो करेंगे। वो टेक्निक अवॉइडेंस में देखेंगे। आगे जो वीडियोस बनेगी वो डेडलॉक अवॉइडेंस के ऊपर होगी। थैंक यू।